जितना ये क्राइसिस है इसके अंदर दो मेन जो कह लें फितरे थे। वो था पहला, एक वो गैर आइनी इस्तीफ़ा सरदार उस्मान बुज़दार का, जिसको गैर आइनी तौर पे कबूल किया गया मेरे से पहले जो गवर्नर साहब थे उन्होंने। और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज का वो फैसला जिसको बुनियाद बनाकर इस सिसलियन माफिया ने सिविल सर्वेंट्स को अपना ज़ाती मुलाजिम बनाते हुए आइन और कानून की पंजाब में धज्जियाँ उड़ाई कि जब तक मैं इस ऑफिस पे बैठा हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने मेरी गाड़ियाँ सिक्योरिटी वापस कर ले ली। उसके बाद इन्होंने, आप देख रहे हैं पूरे मीडिया ने दिखाया किस तरह मेरे जो है गवर्नर हाउस, मेरे ऑफिस को, मुझे वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है। वहाँ पे सारे वो उन्होंने जो है पंजाब पुलिस को गुंडा फोर्स बना के पूरा यरगमाल बनाया हुआ है मेरे ऑफिस को। मैंने बार बार जो है इंटीरियर मिनिस्टर को इन राइटिंग जो है भेज चुका हूँ। मेरा मिलिट्री सेक्रेटरी जो है उनको इन्फॉर्म कर सका है कि हमें सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, वो हमारे काम नहीं मान रही, हमें एफसी और रेंजर्स प्रोवाइड की जाए, लेकिन नहीं किया गया बिल्कुल। और मुझे अफसोस है कि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे राना सनाउल्लाह कि अब वो नूली के दरबारी नहीं है, वो इंटीरियर मिनिस्टर है हुकूमत पाकिस्तान के। और मैं उमर सीमा के तौर पर नहीं, मैंने बतौर एक गवर्नर पंजाब के उनको लेटर लिखा है। और ये मैंने लिख इसलिए दिए चीज़ें तमाम आइनी इदारों को भी जो मैंने लेटर लिखे हैं, ताकि आने वाले वक्त में जब भी कभी इस बैरूनी साजिश के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी, GITs बनेंगी, तो इन तमाम लोगों का किरदार जो है वो कौम के सामने आएगा कि किसने क्या किया उस क्राइसिस में, जब मुल्क के अंदर बैरूनी साजिश हो रही थी। सहूलतकार जो हैं वो उन्होंने जो आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई सिसलियन माफिया ने, और ये सारा कुछ जो हो रहा है वो कौम के सामने, पार्लियामेंटेरियन का किरदार आपके सामने है। किस तरह से पार्लियामान की पालादस्ती को कॉम्प्रोमाइज़ किया और सारे जो है खामोश बैठे। किस तरह जो है पार्लियामान के अंदर, जिस तरह पंजाब असेंबली में हुआ, फ्लोर ऑफ द हाउस, कभी हो ही नहीं सकता कि जो है पुलिस को इस तरह से बुलाया जाए और गुंडागर्दी वहाँ पे फ्लोर पे किया जाए। वहाँ पे हुआ, वो पंजाब के भी पार्लियामेंटेरियंस खामोश बैठे हैं। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार भी आपके सामने। इसलिए मैं ये एक दफ़ा फिर मुअद्दबाना गुजारिश भी कर रहा हूँ और वार्न भी कर रहा हूँ कि इसको जो है बिल्कुल इतना लाइट ना लिया जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ये मजाक बन रहा है कि वहाँ पे दो वज़ीर आला मौजूद हैं, और ये सारा सर्कस जो है एक जाली, एक गैर आइनी इस्तीफे के को बुनियाद बना के जो है ये सारा सर्कस बनाया जा रहा है। और अब गलती पे गलती कर रहे हैं, हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं, और बजाय कि गलती को दुरुस्त करने के जो है मजीद से मजीद हमाकतें की जा रही हैं। परसों जो है मेरी रिपोर्ट के बाद जो मैंने आर्टिकल 2341 के तहत उनको सदर पाकिस्तान को भिजवाई, क्योंकि जितने आइनी इदारे हैं उनमें से मैं शुक्रगुजार हूँ सदर पाकिस्तान का कि उन्होंने इस क्राइसिस के अंदर जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की और मुझे सपोर्ट किया इस सारे मामले में, क्योंकि मेरा कोई ज़ाती मामला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जितने दिन जिस वक्त तक, जिस घड़ी तक मैं इस ऑफिस में बैठा हूँ, मौजूद हूँ, आइनी तौर पर जो मुझे इख्तियार है, जो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं निभाता रहूँगा। और मैंने पहले भी कहा था कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे, मैं उस्मान बुज़दार नहीं हूँ कि जिसको अपने गुंडों के जोर के ऊपर जो है उससे दफ्तर छीन लोगे और वो खामोश करके घर बैठ जाएगा।